नमस्ते, वेलकम टू गीतूज डिवाइन टच चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मंगल ग्रह के बारे में। कोई भी ग्रह जब खराब हो रहा होता है तो कुछ संकेत हमें देता है। अगर ये संकेत हमें दिख रहे हैं तो हमें इमीडिएट उपाय चालू कर देने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको मंगल ग्रह के बारे में बताने वाली हूँ। मंगल ग्रह जब खराब होने लगता है तो सबसे पहले हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। हमारे अंदर पेशेंस लूज हो जाता है, पेशेंस बिल्कुल नहीं रहता है, धैर्य बिल्कुल नहीं रहता है। हम चीज़ों को ध्यान से सुनने की बजाय, समझने की बजाय जस्ट बहुत इम्पल्सिव होकर उसके ऊपर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। चिल्लाकर बात करना, अपशब्द यूज करना, और ये पहले बिगिन होता है भाइयों और हम उम्र लोगों के साथ। मंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे ब्रदर्स, हमारे भाई। अगर हम उनके साथ झगड़े कर रहे हैं, उनके साथ कंपटीशन रख रहे हैं, जेलसी रख रहे हैं, हम खुश नहीं हैं उनकी तरक्की के साथ, और हम ऐसे फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने कुछ मेहनत नहीं की और इनकी तरक्की हो गई, हमने तो बहुत मेहनत की, हमारी तरक्की नहीं हो रही। तो जब हम अपनी एनर्जी को दूसरों पर फोकस करते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनकी कितनी तरक्की हो रही, हमारी नहीं हो रही, तो हम वही एनर्जी को अपने ऊपर यूज कर सकते हैं और अपने गोल पर पहुंच सकते हैं। मंगल एक ऐसा प्लैनेट है, जैसे हनुमान जी का प्लैनेट कहा गया है, वो कर्म में विश्वास रखते हैं। शनि भी उनके उपासक हैं। आप अगर कर्म के लिए आप फुल फोकस रख के हार्ड वर्क करते हैं और किसी से जेलसी नहीं रखते हैं, सबकी मदद करते हैं, तो आपका मंगल प्लैनेट अच्छा हो जाता है। मंगल आपको गट्स देता है, एक स्ट्रेंथ देता है, एक करेज देता है अच्छे कॉज के लिए लड़ने के लिए, ना ही किसी के झगड़े में पड़े और उनके झगड़े को बढ़ाएं। अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो आप वीक को जाके सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब मंगल आपका अच्छा है। आप बहुत कुछ कर सकते थे लोगों को हेल्प करने के लिए या वो झगड़े को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप वहां से चले आए, मतलब आपका मंगल खराब है। जो मंगल वाले लोग होते हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड रहते हैं। जिनका मंगल अच्छा होता है बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। जितने भी आर्मी, पुलिस आप देखते हैं, जितने भी नेवी के लोग हैं, इन सब का मंगल बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वो प्रोटेक्टर का काम कर रहे हैं। अगर आप आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं बिना कुछ कंप्लेन करके, और आपको खुशी होती है जब आप वो पैसे जो आपने कमाए हैं वो आप अपनी फैमिली के ऊपर स्पेंड कर रहे होते हैं, तो मतलब आपका मंगल अच्छा है। आप अन्याय नहीं देख सकते हैं, आपके सामने झगड़े हो रहे हैं, आप वीक को जाके सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई हेल्प नहीं मांग सक रहा है और आप उनके बिहाफ पे जाके हेल्प मांग रहे हैं, तो मतलब आपका मंगल अच्छा है। मंगल आपको गट्स देता है, स्ट्रेंथ देता है, सच्चाई से लड़ने की। किसी का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, आप उनको जाके हेल्प कर रहे हैं और उनको राइट डॉक्टर, राइट हीलर के पास लेकर जा रहे हैं, तो मतलब आपका मंगल अच्छा है। आपके घर में अगर मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो मंगल कार्य भी यही दिखाते हैं कि मंगल खराब है, मंगल को आपको अच्छा करना है। तो ये सब संकेत हैं। आपका इम्पेशेंस हो जाना, आपका धैर्य खो देना, इम्पल्सिव हो जाना, ध्यान से बातों को सुनना नहीं, भाइयों से कंपटीशन करना और लोगों की मदद नहीं करना, अपने फैमिली के लिए हार्डवर्क नहीं करना, सिर्फ बैठ के कंप्लेन करना, और अपने हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज नहीं करना, एक जगह पर बैठे रहना, ट्रैवल नहीं करना, जिम नहीं जाना, वॉक्स नहीं करना, ये सब मंगल खराब होने की निशानियां हैं। मंगल
आपको बहुत रिबेलियस भी बना देता है। आप अपने फैमिली के खिलाफ जाते हैं, अपने भाई बहनों के खिलाफ जाते हैं, तो ये भी खराब मंगल की निशानी है। आपका जो वॉइस है वो बहुत हार्श हो जाता है, आप बहुत ही कनिंग टोन में बात करते हैं, सामने वाले को हर्ट होता है, चिल्लाकर बात करते हैं और खराब लैंग्वेज यूज करते हैं, तो गुस्सा आपको बहुत आता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। ये सब मंगल खराब होने की निशानियां हैं। आप एक जो फीमेल्स हैं उनके भी रवैये में ये सब चेंजेस देखे जाते हैं कि आपका वॉइस बहुत ऐसे मेल के जैसे हो गया है, आपका टोन मेल के जैसे हो गया है, आप खराब शब्द यूज कर रहे हैं, खराब लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सबको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सबकी मजाक उड़ा रहे हैं और अपने काम पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो फीमेल्स के लिए भी ये निशानी है मंगल खराब होने की। अपने पार्टनर की बुराई करना ताकि दूसरों का अटेंशन मिले आपको, तो ये भी मंगल की खराब होने की निशानी है। मंगल प्लैनेट बेसिकली ये आपको अगर आपके बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हड्डियां टूट रहे हैं, तो ये भी मंगल खराब होने की निशानियां हैं। आप बिना सोचे समझे पैसा खर्च रहे हैं और बाद में आप पछता रहे हैं, तो ये भी मंगल खराब होने की निशानी है। घर का जो माहौल है, आपके आने से लोग खुश नहीं होते हैं, लोग डर जाते हैं, आपकी ऐसी पर्सनालिटी है, तो ये भी निशानी है मंगल खराब होने की। बच्चे आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, आपसे डर रहे हैं, तो ये मंगल खराब होने की निशानी है। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, मंगल खराब होने की निशानी। इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, ये भी मंगल की वजह से होता है। खून से रिलेटेड बीमारियां या कोई क्रोनिक डिजीज घर पे हो जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में सोचना, ये सब मंगल की निशानियां हैं। बार बार एक्सीडेंट्स होना, बार बार चोटें लगना, आपको फिर से सर्जरी एडवाइस किया जाता है, बार बार सर्जरीज एडवाइस किए जाते हैं, तो ये आपके मंगल खराब होने की निशानियां हैं। तो जब हम ये सब निशानियां देखते हैं तो हमें मंगल के उपाय स्टार्ट करने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मंगल के उपाय कौन से आपको करने हैं। बहुत सारे उपाय हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सारे उपाय करने हैं, पर इनमें से जो भी इजीली फीजिबल होते हैं आपसे, वो आपको करने हैं। जो आपको याद रहते हैं वो उपाय आपको करने हैं, और इनको जितना आप कंटिन्यूअस करेंगे उतने आप अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। इन केस डिसकंटिन्यू हो जाता है ये उपाय, तो आपको फिर से नेक्स्ट ट्यूसडे से या नेक्स्ट डे से आप इसे कंटिन्यू करें, और जब तक इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आपका नेचर नहीं हो जाए तब तक आपको ये रेमेडीज कंटिन्यू करने। अगर आपका गुस्सा बढ़ गया है, आपका गुस्से पे कंट्रोल नहीं हुआ है, तब तक आपको ये रेमेडीज करनी है। बेसिकली ये उपाय हमें डेली करते रहना चाहिए। हम ज्यादा फोकस करते हैं अपने करियर पर, अपने कमाने पर, अपने घूमने फिरने पर हम ये जो बेसिक चीजें हैं इनको भूल जाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो थे, ये रेमेडीज वो एवरी डे किया करते थे, जैसे मंदिर में मीठा प्रसाद भेजना, मिठाइयाँ बांटना, कुत्ते को खाना खिलाना, कौओं को खाना खिलाना, तो ये रेमेडीज हो रहे थे। अभी जितना हम बिजी हो गए हैं उतना याद दिलाना पड़ता है कि ये आपको रेमेडीज करने हैं। ये सब करने से आपके कर्मास जो है वो पॉजिटिव होते हैं और आपके प्लैनेट्स पॉजिटिव होते हैं, आपकी लाइफ पॉजिटिव होती है। हम प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाते हैं कि मेरा गुस्सा बढ़ गया है, मेरी बेटे के साथ नहीं पट रही, भाई के साथ नहीं पट रही, बीवी के साथ नहीं पट रही, हस्बैंड के साथ नहीं पट रही, या कलीग्स मेरे से जेलस हैं, पर हम उपाय नहीं करते हैं। इसके बहुत सारे उपाय हैं, इनमें से जो पॉसिबल है वो आपको करने हैं। सबसे पहला उपाय है कि आपको मंगलवार के दिन उपवास रखना है, फास्ट रखना है।
फास्ट आप कैसे रखेंगे? सुबह से लेकर सनसेट तक, सूर्य ढलने तक आपको खाना नहीं खाना है। फल फ्रूट खा सकते हैं और शाम को 7 बजे के बाद आपको एक ही बार भोजन करना है और उसमें सॉल्ट आप ले सकते हैं। पूरा दिन कंडीशन ये है कि आप उपवास की चीजें खा सकते हैं सनसेट तक, पर आपको सॉल्ट नहीं खाना है। सेकंड, हनुमान जी का प्लानेट है तो हनुमान चालीसा आपको डेली पढ़ना है। हो सके तो आपको हनुमान मंदिर में जाकर 11 बार डेली हनुमान चालीसा पढ़ना है। वहां पर एक नारियल हनुमान जी को डेली आपको चढ़ाना है। उसके साथ साथ अगर आप सिंदूर चढ़ाते हैं, लाल वस्त्र चढ़ाते हैं और हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाते हैं, मंगलवार के दिन अपने हाथों से उन्हें सिंदूर लगाते हैं, तो इससे भी आपका मंगल प्लानेट अच्छा हो जाता है। आपके बार बार एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, सर्जरीज नहीं एडवाइस किए जाएंगे, घर पे शुभ कार्य होंगे, मंगल कार्य होंगे और मैरिटल हैप्पीनेस आपको मिलेगा। आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, काम करने की जो ऊर्जा है वो आपके अंदर बढ़ेगी, आपका फोकस, अटेंशन आपके गोल की तरफ बढ़ेगा और आपके अंदर बहुत सारा धैर्य आ जाएगा ये सब रेमेडीज करने से। गणेश जी की पूजा भी आपको जरूर करनी है और ओम नमः शिवाय का मंत्र चैंटिंग, जितना हम शिवा की शरण लेंगे, जैसे रुद्र रूप है वो भी हनुमान जी का है, या कोई भी माता को अगर हम वर्शिप करते हैं तो उससे भी हमारा जो है मंगल प्लैनेट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। मंगल ग्रह को और पॉजिटिव करने के लिए चांदी जरूर धारण करना है। कोई न कोई फॉर्म में आप चांदी पहन सकते हैं। जो फीमेल्स हैं उन्हें बिछुए जरूर पहनने हैं। आप कंगन और चेन कोई भी फॉर्म में आप चांदी जरूर पहने। मूंगा धारण कर सकते हैं, रेड कलर का, लाल कलर का मूंगा जिसे कोरल कहा जाता है, वो कोरल आप पहन सकते हैं अंगूठी के फॉर्म में। और जितना आपकी हॉरोस्कोप चेक करवा के आप कैरेट फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने साइज का स्टोन आपको पहनना है। बरगद के पेड़ को आपको मीठा जल चढ़ाना है, ये एक लाल किताब रेमेडी है। और आपको थोड़ा सा गीली मट्टी लेकर थोड़ी सी वो आपको अपने थ्रोट पर और अपने फोरहेड पर लगानी है, हो सके तो नाभि पर भी लगानी है। इससे भी आपका मंगल प्लैनेट जो है वो पॉजिटिव होता है। मीठा घर पर कुछ प्रसाद बनाकर, जैसे सूजी का हलवा है या फिर मीठी रोटियां हैं या फिर सफेद दूध की मिठाइयां हैं चौरस शेप के, वो आपको हर मंगलवार को छोटी कन्याओं को खिलाने हैं या फिर आपको मंदिर में डोनेट करना है। मंदिर में अगर आप खुद अपने हाथ से बांटते हैं और थोड़ा सा प्रसाद घर लाकर अपनी फैमिली में भी बांटते हैं तो इससे भी आपका मंगल ग्रह पॉजिटिव हो जाता है। जितना आप मीठा बांटते हैं उतना आपका मंगल ग्रह और पॉजिटिव होता है। आपको एक चांदी का चौरस टुकड़ा हमेशा अपने पास रखना है, इससे भी आपका मंगल ग्रह जो है वो पॉजिटिव होगा। लाल कलर के वस्त्र मंगलवार को पहने और हनुमान जी को भी चढ़ाएं। और फास्ट आपको रखना है मंगलवार का। और आपको काले कुत्ते को रोटियां खिलानी है, मीठी रोटियां आपको काले कुत्ते को कंटिन्यूअस 45 दिन तक आपको खिलानी है। आप शुरू कर सकते हैं मंगलवार से। और हो सके तो ये तंदूरी रोटी हो या घर पर आप एक मिट्टी के बर्तन में भी एक साइड उसे सेक कर आपका डॉग्स को खिला सकते हैं। आपको क्रोस को भी खाना खिलाना है, उन्हें भी आप मीठी रोटियां खिला सकते हैं। उसके बाद आपको मंगल जी का मंत्र या मंगल का मंत्र आपको चैंट करना है। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ये मंत्र आपको डेली चैंट करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ मैंने आपको बताया वो करना है आपको। अगर हनुमान चालीसा के साथ साथ अगर आप शिव पुराण भी डेली पढ़ते हैं तो इससे भी आपको काफी फर्क दिखेगा, इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। मंगल प्लैनेट के लिए
और रेमेडीज हैं कि भाई की बहुत रिस्पेक्ट करें, भाई से बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं रखें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा भाई हो। और मेडिटेशंस करें जिससे आपका पेशेंस बढ़े और आपको फॉरगिवनेस, माफ करने का एक्सरसाइज मेडिटेशन करना है। एवरी डे आपको एक पेज पर लिखना है कि मैंने इस पर्सन को माफ कर दिया है। मसूर की दाल, लाल मिर्च, लाल प्याज, ये सब मंगल की चीजें, गुड़, जलेबी, लड्डू, ये चीजें आपको मंदिर में डोनेट करने हैं या किसी गरीब को डोनेट करने हैं। 3 मेटल्स की एक रिंग आपको अपने हाथ में पहननी है, रिंग फिंगर में। सोना, चांदी और तांबा, इन तीनों का मिक्सचर हो और इन तीनों का एक रिंग बनाकर आपको पहनना है। फीमेल्स जो हैं अगर वो मांग में सिंदूर भरती हैं, बिंदी लगाती हैं, तो इससे भी आपका मंगल प्लैनेट बहुत अच्छा हो जाता है। मंगल सूत्र में 2 कोरल के स्टोन्स अगर आप पहनते हैं, इससे भी आपका मंगल प्लैनेट अच्छा हो जाता है। आप मंगल जो है वो धरती माँ का पुत्र है, तो हमें बहुत ही कृतज्ञता दिखानी है धरती माँ की तरफ, तब जाके हमें मंगल की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह उठने से आपको हाथ जोड़कर मंगल धरती माँ को परमिशन मांगनी है कि हे धरती माँ, मैं आपसे परमिशन मांग रही हूँ कि मुझे अपने पाँव आपके ऊपर रखने की आज्ञा दें, और मैं बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे पाँव रखने की परमिशन दे रहे हैं। और आप जब नहाकर मंदिर में पूजा करने के लिए बैठते हैं, तो उसमें मैं फिर से आपको एक बार बताऊंगी, शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करें, हनुमान चालीसा पढ़ें और ओम नमः शिवाय का मंत्र चैंट करें, माता का कोई पाठ जरूर रिसाइट करें। और उसके बाद आपको साष्टांग प्रणाम करना है, आपका फोरहेड जो है वो पृथ्वी को टच होना चाहिए। तो इससे भी हमें धरती माँ के जो मंगल की माता हैं उनके हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं। जो यंगस्टर्स हैं, आपसे जो जूनियर्स हैं, चाहे वो आपकी ऑफिस हो, चाहे आपका कॉलेज हो या स्कूल हो, वहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको आपको हेल्प करना है। अगर आप बॉस हैं और आप आपके कलीग्स को, आपकी जो स्टाफ आपके नीचे हैं, उनको आप हेल्प नहीं कर रहे हो, आप उनसे जेलसी रख रहे हो, तो इससे भी आपका मंगल प्लैनेट खराब होता है। आपको बहुत उन्हें एक गुरु के जैसा, एक गाइड के जैसा आपको उन्हें गाइड करना है, रास्ता दिखाना है, और आपको उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। और बिल्कुल भी उनसे जेलसी नहीं रखनी है। उनसे कुछ मिस्टेक होती है तो आपको उन्हें प्यार से समझाना है और उनका जीवन आपको अच्छा बनाने के लिए कोशिश करनी है। तो जितने आपके नेबरहुड में अगर यंगस्टर्स हैं, आप उनको अगर गाइड कर सकते हैं, तो इससे भी आपका मंगल प्लैनेट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। पैसों के मामले में आप बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करें, और जितना आप दूसरों के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, अपने फैमिली के ऊपर, माता पिता, भाई बहन, या फिर आपके हस्बैंड या बच्चे, उनके ऊपर आप पैसे खर्च करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे ब्लेसिंग्स मिलते हैं। किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करें, किसी की भी नेगेटिविटी मत डिस्कस करें, सबको हमेशा प्रेज करते रहें। ये हनुमान जी की निशानी है। हमेशा दूसरों को सर्व करने के लिए सोचें, किसी को ओवर पावर करने के लिए नहीं सोचें। मंगल से जुड़ी और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपका रेपुटेशन का खराब होना, नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, आपका सडनली नॉनवेज डाइट की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ जाना, आपकी बैक पेन रहना, पाइल्स, फिशर्स, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम रहना, या फिर हाइट से गिर जाना, ये सब प्रॉब्लम भी मंगल से रिलेटेड होते हैं। इनके सॉल्यूशंस के लिए इनके उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत से उपाय हैं, और उनमें से कौन सा भी एक आध उपाय आप स्टार्ट करके आप डिफरेंस देख सकते हैं। आपको बैठकर मेडिटेशंस करने हैं और रेकी सीखना है, जिससे आपके अंदर पेशेंस बहुत आएगा।
और त्राटक का आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मंगल एक जगह पर बैठने नहीं देता है, जैसे हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनका भी मंगल खराब होता है, तो उन्हें भी त्राटक, मेडिटेशंस प्रैक्टिस करवाने चाहिए, जिससे उनका जो एनर्जी है वो बहुत ही पॉजिटिव वे में चैनलाइज हो सके। 21वां यंत्र बनाकर भी हम उसके ऊपर मेडिटेशंस, पूजा कर सकते हैं, जिससे मंगल प्लैनेट पॉजिटिव हो जाता है। और अनंत मूल एक जड़ी बूटी है, या फिर नगजीहा का भी हम हर्ब यूज कर सकते हैं, उसे एज अ पेंडेंट फॉर्म या फिर हाथ पर बांध सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, तो इससे भी मंगल प्लैनेट जो है वो पॉजिटिव होता है। और भी उपाय हैं मंगल के जो मैं आपको बताऊंगी, और एज आई सेड जब आपको फिजिबल होता है तब ये उपाय आप कर सकते हैं। महीने में एक बार आपको सुंदरकांड का पाठ करवाना है, और हनुमान जंजीरा का पाठ आप डेली कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, सुंदरकांड का पाठ और हनुमान जंजीरा का पाठ, ये उन लोगों के लिए यूजफुल होगा जिनको कुछ भूत प्रेत दिखते हैं, कुछ इल्यूजन्स उन्हें दिखते हैं, तो इससे आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ेगा, प्रोटेक्शन आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट आपको चेक करना है वास्तु। घर का जो साउथ है वो मंगल का डायरेक्शन है, आपको देखना है कि वो डायरेक्शन में कुछ नेगेटिविटी नहीं है, कुछ इलेक्ट्रिक की चीजें नहीं पड़ी हैं, मीटर नहीं है वहां पर, और अगर है तो फिर इमीडिएट उसका उपाय करवा देना है, उसका रेमेडी करवा देना है, उसको क्लीन रखना है, साउथ को क्लीन रखना है। कभी भी आप घर पर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो आपको साउथ में फेस करके नहीं बैठना है, घर का दरवाजा भी साउथ की तरफ नहीं हो। इन केस घर का दरवाजा साउथ की तरफ है तो उसका एक रेमेडी है, उस दरवाजे पे आपको एक चांदी का तार लगा देना है, और डेली थोड़ा सा पानी लेकर उस चौखट पर आपको डालना है। और घर के आसपास, जैसे घर के बाहर अगर कुछ गार्डन वगैरह है तो वहां पर नीम का ट्री नहीं होना चाहिए। आसपास में कुछ खाली प्लॉट्स पड़े हैं, वहां पे घास फूस है, मट्टी है, वो नहीं होनी चाहिए, तो आपको वहां पर थोड़ा सा ग्रीनरी, किसी को कहकर आपको थोड़ा सा प्लांट करवाना है ग्रीनरी। तो खाली जमीन, मट्टी वाली जमीन वो नहीं होनी चाहिए घर के आसपास में। मंगल जो है वो ब्लड का भी, खून का भी कारक है, तो मंगल को और पॉजिटिव करने के लिए जब भी आपको कोई हेल्प मांगता है ब्लड डोनेशन के लिए, तो आपको हमेशा रेडी रहना है। जितना आप ब्लड डोनेट करेंगे उतना आपका मंगल ग्रह और पॉजिटिव होता है, और ये न्यू ब्लड आपकी बॉडी में इजीली बन जाता है। तो जितना आप डोनेट करेंगे ब्लड, उतना आपका मंगल ग्रह पॉजिटिव हो जाता है। मंगल ग्रह की वजह से हमारे जो थॉट्स हैं वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत गुस्सा, चिड़चिड़पन हमारे नेचर में आ जाता है, जिससे एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है। तो वो एसिडिटी के लिए हमें डाइट कंट्रोल, तला हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना है, स्पाइसी खाना और स्पेशली जो तंदूर में बना हुआ खाना है वो बिल्कुल नहीं खाना है। इससे आपका हेल्थ भी बेटर हो जाएगा और आपका जो नेचर है वो भी चेंज हो जाएगा, आपके अंदर पेशेंस बहुत आएगा और आप चीजों को समझ सकेंगे, चीजों को आप धैर्य रखकर सुन सकेंगे, समझ सकेंगे और राइट डिसीजंस ले सकेंगे। आपको बिल्कुल भी इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं। मंगलवार के दिन आप काले चने का प्रसाद बनाकर भी मंदिर में दे सकते हैं। सूजी का हलवा भी आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, मीठा हलवा। और बिल्कुल भी आपके बिजनेस एरिया में, आपके ऑफिस में, घर में आपको तंदूर या फिर हीटर ऐसी चीजों से रिलेटेड बिजनेस आपको नहीं करना है। और आपको घर पर या ऑफिस में बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट्स जैसी सिचुएशन नहीं लानी है। इन केस आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, फाइट्स हो रहे हैं, तो आपको बहुत ही पेशेंस रखना है
उस समय वो चीज को कामली हैंडल करना है और बाद में आराम से बैठकर आपको डिसीजन लेने हैं कि आपको क्या करना है। मंगल प्लैनेट के लिए मंगलवार के दिन आपको डेली नहाते समय बॉडी पर ऑयल जरूर लगाना है। मंगल एक एनर्जी है। मंगल जब खराब होता है तब हम लेजी बन जाते हैं, बहुत लिथार्जिक बन जाते हैं, हमसे कोई काम नहीं होता है। तो अपने अंदर एनर्जी लाने के लिए बॉडी पर ऑयल जरूर लगाना है और जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखना है। इन केस आपका काम नहीं चल रहा है और चिड़चिड़ बढ़ रही है, एंगर हो रहा है, तो एक ट्रिप प्लान करनी है और कहीं न कहीं घूम कर आना है। तो इससे आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ेगा और एक लेथार्जिक फीलिंग है वो दूर हो जाएगी। आप एक्टिव हो जाएंगे जिससे आपका मंगल प्लैनेट पॉजिटिव होगा और इससे आप देखेंगे आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी। हेल्थ के लिए भी सेम चीज है। अगर आप एक जगह पर बैठे हैं, हेल्थ खराब है, तो हेल्थ बैठे बैठे ठीक नहीं होगी। आपको वॉक्स शुरू करने हैं, आपको जिम एक्सरसाइज स्टार्ट करना है जिससे आपको एनर्जी मिलेगी और इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा और इससे आपका हेल्थ ठीक होगा। सो एक्टिव, जितना आप एक्टिव रहते हैं उतना आपका मंगल प्लैनेट पॉजिटिव रहता है। So I hope you all will like this video. If you have liked it, kindly press the like button and share this video with your friends, family and subscribe the channel. Thank you.